कक्षा 10 में अभी तक हमने देखा कि 1.1 अब जो है 1.2 पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए हम जो है सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 140 है, तो 140 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से जितनी छोटी से छोटी संख्याओं से भाग जाता है उतनी छोटी से छोटी संख्याओं से भाग दिया जाता है। 2 से करेंगे 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। तो ये हमारी उसकी गुणनखंड हो जाएगी ना। तो यानी 140 का क्या हो जाएगा, आगे लिख लेते हैं। 140 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये उसका गुणनखंड हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है 156। अब इसका जो है 2 से करते हैं। 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 से करते हैं। 3 दूना 6, 9 दूना 18। अब जो है किससे कटेगा, 3 से। 3 से 3 त्रिक 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9। अब तो किसी और संख्या से नहीं कटेगा, 13 से ही कटेगा ना। यानी कि 156 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 ना। 3825 इसका देखते हैं। 5 है, यानी कि या तो 3 से कटेगा, मतलब या तो 3 से ऊपर वाली संख्याओं से, 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, 3 से चेक कर लेते हैं। 8 2 10 5 15, 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और 7 त्रिक 21, 3 बचे 15। फिर देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से कोई भी, देखिए 2 से विभाज्य होने के लिए, 2 से कोई भी संख्या विभाज्य होने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 इन पांचों संख्याओं के अलावा कुछ भी आता है तो वो 2 से कभी भी विभाज्य नहीं होगा पूरी। और 3 से विभाज्य होने के लिए जो भी संख्या दी हुई है उनका पर डिजिट ऐड कर लीजिए। जैसे 3 8 2 5 दिया हुआ है, तो इन सबका जो है अगर ऐड करते हैं तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18 और 18 3 से विभाज्य है ना। तो जो संख्या जोड़ने के बाद आती है उसको चेक करते हैं कि वो 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर कट रही है तो फिर वो संख्या भी कट जाएगी। जैसे इसको चेक करना है, ये कितना हो गया 2 1 3 3 और 7 3 10 5 15, 15 3 से क्या है विभाज्य, यानी ये 3 से कटेगा। अब काटते हैं, 3 चौक को 12, 3 दूना 6, 3 बचे 15 ना। और फिर चेक करते हैं कि ये अब 6 और 4 2 6 6 5 6 5 11, 11 कटता है क्या, नहीं कटता है। यानी अब ये किससे कटेगा, अब फिर 5 से कटेगा। अब 5 से काटते हैं। 5 8 40, 0 और 5, 5 8 40 और 5 बचे 25। ठीक है, 5 बचे 25। अब आगे देखते हैं। अब कितनी से कटेगा, फिर 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 5 7 35। अब इसके अलावा जब 17 आ गया तो ये तो एक अभाज्य संख्या है जो खुद से ही कटता है एक ना। यानी कि ये अब किसका हो जाएगा, 3 8 2 5 का हो जाएगा 2 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब इसको 3 से चेक करते हैं। 3 से कटेगा क्या, 5 5 10 0 0, कोई मतलब नहीं। 10 10 का भी 3 से कटता है, नहीं कटता, यानी 5 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। ठीक है, अब किससे कटेगा देखते हैं। 11 से कटेगा क्या, क्योंकि ये ऐसी अब संख्या आ गई कि अब ना ही 5 से कटेगा ना ही 2 से कटने वाली है, 3 से तो कटेगा नहीं ना। और 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बचेगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा। 7 एक 21, यानी 7 से कट जाएगा ना। 7 एकम 7, 3 बचा 30 हुआ। और 7 चौक 28, 2 बचा 21 हुआ। 7 त्रिक 21, 143। अब फिर से 7 से कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 143
अब किससे कटेगा, 11 से, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33, अब 13 है, 13 से ही कट जाएगा यानी 1, ठीक है। अब इसका कितना हो गया, 5005 का हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, 7429, इसको देखते हैं। इसको चेक करते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसकी इकाई संख्या अगर ध्यान दे तो हमारा 9 है जो 2 से विभाज्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं 3 से, और 3 से चेक करने के लिए 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 22, 22 2 से 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 3 से ये भी संख्या नहीं कटेगा, ठीक है। और 5 से चेक करने के लिए 5 से यदि इकाई संख्या 0 या 5, उसके अलावा यदि कोई भी संख्या आती है तो वो 5 से भी कभी भी विभाज्य नहीं होगा। अब जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 से, 7 एकम 7, 7 6 42, 9 बच गया, 7 से भी नहीं कटेगा। फिर आगे बढ़ते हैं 11 से, 11 छक्के 66, 66 यहाँ बच गया 8, फिर 11 सत्ते 77, 3 5 बच गया, फिर भी नहीं कटेगा। फिर जो है 13 से चेक करते हैं, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 9 बचा, 13 सत्ते 91, 1 बचा 19, ये भी फिर नहीं कटेगा। 17 से देखते हैं, 17 चौको 68, 6 बचा, 17 तिया 51, 11 बचा, 119, 17 से कट जाएगा। 17 चौको 68, 17 तिया 51, 11 बचा, 17 सत्ते 119। अब फिर 17 से चेक करते हैं क्योंकि उसके नीचे वाले से जब पहली बार में नहीं कटा है तो दूसरी बार में भी नहीं कटेगा, उसके बाद बड़ी संख्या होती जाती है। फिर 17 से चेक करते हैं, 17 दूना 34 यानी कि 9, फिर 97, फिर नहीं कटेगा 17 से। फिर 19 से चेक करते हैं, 19 दूना 38, 5 और 19 तिया 57, हाँ 19 से कट जाएगा। 19 दूना 38, यहाँ बचा 5, 57, 19 तिया 57, ठीक। अब फिर अब 23 तो एक प्राइम नंबर है जो अभाज्य संख्या है। अब 23 किसी और से संख्या से कटेगा नहीं, 23 आ गया। अब इसका जो है क्या हो जाएगा, 7 4 2 9, इसका हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हमारी अभाज्य गुणनखंड यहाँ से ऐसे निकल के आती है, ठीक है। इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। अब लिखते कैसे हैं, अब जैसे यदि 2 गुणे 2, अब 2 बार लिखा हुआ है तो इस 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 पर पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, मतलब कोई भी संख्या 2 बार नहीं लिखते हैं। यहाँ 2 है, 2 पर पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यहाँ 3 पर पावर 2 गुणे 5 पर पावर 2 गुणे 17, ठीक है। वैसे इसका तो कुछ है नहीं, इसका भी नहीं है, ये दोनों ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में देखेंगे।